हे गाइस, माय नेम इज पवन राजपूत और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं एक सिंगल टिप, एक सिंगल सजेशंस जो मेरे अपने फ्रीलांसिंग के करियर में सीखा है और एक सिंगल टिप मैं देने वाला हूँ जो अगर आप अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो मैं आपको अभी टिप देने वाला हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बेस्ड ऑन दैट माय एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। आई वुड से दैट कि हर एक फ्रीलांसर ने ऐसा करना चाहिए एंड ये वीडियो काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल फॉर बिगिनर। If you are a beginner and if you are looking for a client, if you are struggling to sell your services to your clients, so this is something is for you. So tip बड़ी सिंपल है, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। टिप है कि फोकस, जी हाँ, फोकस ऑन वन थिंग, फोकस ऑन वन थिंग, or we can say that focus on one service, या फिर मैं बोल सकता हूँ सर्विस स्लैश करके नीश। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ फोकस की, ओवरऑल में फोकस की बात कर रहा हूँ। फोकस इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस रखो। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो भी सर्विस अपने क्लाइंट को देना चाहते हो तो वो सर्विस के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज मत रखिए। उसमें आप हार्डली एक सर्विस रखिए और उसी के ऊपर ही अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। For example, I personally only focus on one thing, one service, which is Facebook ad service। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस मैंने इसमें भी फिल्टर किया है, इसको भी मैंने नैरो डाउन किया है, इसको भी छोटा किया है मैंने कि फेसबुक एड सर्विस तो ठीक है, बट मैं फेसबुक एड सर्विस जो है सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट क्लाइंट को ही दूंगा। मेरे जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करें, जो चाहते हैं कि वो अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ग्रो करें, उनके लिए ही ये जो है सर्विस है। और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, मतलब ई कॉमर्स नहीं, बाकी किसी भी बिजनेस पे मैं फेसबुक ऐड नहीं चलाने वाला। इतना ये फोकस है मेरा। सिर्फ एक ही सर्विस में फोकस करता हूँ, सेलिंग के ऊपर। हालांकि मेरे पास अदर सर्विसेज भी है, बट जो अदर सर्विसेज है दे आर इंटरकनेक्टेड टू द फेसबुक एड सर्विस। ठीक है, सो मैं एग्जांपल में आपको बेसिकली मेरा यही एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, आपको कैसे करना चाहिए, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो देखिए, अभी मेरा कैसा है कि मैं सिर्फ फेसबुक एड सर्विस देता हूँ, तो सर्विसेज में काफ़ी सारे चीज़ें आती है डिजिटल मार्केटिंग में। एक आता है कि भाई आप एसईओ सर्विस प्रोवाइड करो, एक आता है गूगल एड सर्विस प्रोवाइड करो, एक आता है कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करो। तो 100 तरीके की सर्विसेज आती है डिजिटल मार्केटिंग में जो आप सामने वाले क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको किसी भी एक स्टॉक में मास्टरी हासिल करनी है। इन माय केस कि जैसे मैंने फेसबुक ऐड में सीखा है कि मैं फेसबुक ऐड में अच्छे से फेसबुक ऐड के ऊपर ही मैं जो भी, अगर मैं कोई ऐड कैंपेन चलाऊँ, लॉस मेकिंग कैंपेन, मैं प्रॉफिटेबल कैंपेन कर सकता हूँ। मैं भी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए मैं अच्छे खासे सेल्स लेके आ सकता हूँ, अच्छे खासे कन्वर्जन्स लेके आ सकता हूँ। आई बिलीव दैट। तो ये मेरे स्केल हो गए फेसबुक ऐड। गूगल ऐड भी मैं चाहूँ तो सर्विस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं नहीं करता। एसईओ चाहूँ तो प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं नहीं करता, बिकॉज मेरी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। मैंने कोई कोई बहुत खास काम नहीं किया है उस चीज़ के अंदर। मैं फोकस करता हूँ, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है मैं उसको बताऊँ कि देखो मैं फेसबुक ऐड सर्विस में हूँ, मैं फेसबुक ऐड काफ़ी अच्छे से चला सकता हूँ एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ ऐड प्लेटफॉर्म्स। सो कंसिडर टू हायर मी फॉर फेसबुक ऐड सर्विस रिक्वायरमेंट ओनली। ठीक है, मेरे बाकी सर्विसेज भी क्या है कि भाई सेल्स फनल एक हो गया, फनल बिल्डिंग करना, और मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया, और साइड बाय साइड रियल एस्टेट का ही चैटबॉट, सेल्स फनल, और ये सब कुछ एक ही इंडस्ट्री पे। इसमें भी फिल्टर ये है कि भाई आप अपनी नीश को नैरो डाउन करो, तो आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए काम करो। आप तो आपने सर्विस एक चूज कर लिया कि भाई ठीक है, 10 तरीके की सर्विस होती है डिजिटल मार्केटिंग में, बट मैं एक ही सर्विस क्लाइंट को बेचूंगा और मेरे को ऐसे ही क्लाइंट चाहिए जो एक ही सर्विस चाहते हैं। ठीक है, प्लस मैं ऐसे ही क्लाइंट देखूंगा कि जो मेरे स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है। तो अगर आपने ये दोनों चीजें कर दी ना, you win the match, you win the freelancing journey। आपके पास क्लाइंट ही काफी ज्यादा रहेंगे। इसमें बेस्ट एडवांटेज यही है कि आपका जो कंपटीशन है बहुत कम रहेगा, बहुत कम कंपटीशन रहेगा आपको। मतलब आई वुड से कि अगर डिजिटल मार्केटिंग पूरा हम टर्म लेके चले तो डिजिटल मार्केटिंग में लाखों डिजिटल मार्केटर, इवन आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू आर अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, जो आप सर्विस बेच रहे हो, मैं भी अगर वो सर्विस बेचना शुरू कर दूं, ठीक है, तो वी आर अ कॉम्पिटिटर इन केस। जस्ट जस्ट आई टेक एन एग्जांपल। बट मैंने क्या किया,
मैंने रियल एस्टेट प्लस फेसबुक ऐड, बस इतना ही फोकस किया मैंने, बाकी कुछ भी फोकस नहीं किया, बाकी सब मैंने एक्सक्लूड कर दिया। बट आप क्या कर रहे हो, आप गूगल ऐड भी दे रहे हो और आप ई कॉमर्स के लिए भी काम कर रहे हो, आप लोकल बिजनेस के लिए भी काम कर रहे हो, आप इवन रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो। तो क्लाइंट, कई बार ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर्सन के साथ ही काम करना चाहते हैं, एंड दे नो दैट दिस थिंग वेरी वेल कि ऐसी एजेंसी, वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर एजेंसी के साथ काम करने के बजाय मैं स्पेसिफिक वो जो एक टाइप ऑफ बिजनेस के साथ काम करती है उस एजेंसी या फिर फ्रीलांसर के साथ मैं काम करूंगा। ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे और होते भी है। इसलिए फिर आपको फोकस करना है एक सर्विस के ऊपर और एक ही निश के ऊपर। सो आपको आपको निश चूज कर लेनी है कि भाई आपको रियल एस्टेट में काम करना पसंद है, कि आपको लोकल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए काम करना पसंद है, राइट। आप आपको सोचना है आपको ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए काम करना पसंद है, आपको पसंद क्या है, बेस्ड ऑन दैट यू चूज। हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट के लिए काम करो, वो भी स्पेसिफिक कंसल्टेंट, वी कैन से दैट कि आप एक कंसल्टेंट, हो सकता है कि आप कंसल्टेंट या फिर बिजनेस कोच के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाओ कि आई एम द पर्सन हु हेल्प बिजनेस कोचेस और मे बी कंसल्टेंट to find out clients, to sell their courses, to sell their learning materials। आप ऐसे फ्रीलांसर बन सकते हो, ठीक है। तो फोकस ऑन वन सर्विस, वन इंडस्ट्री एंड वन स्टॉप, ओनली वन थिंग। तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे कुछ कंपटीशन, और आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो, कंपटीशन कम होता है ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ज्यादा चार्ज इसलिए क्योंकि आप उसी चीज में एक्सपर्ट हो। तो इनिशियली आपको सीखना पड़ेगा। एक आखिरी टिप मैं देना चाहूंगा इसी वीडियो में कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है फिर भी कि मतलब कौन से इंडस्ट्री या फिर सर्विस दूं मैं, तो जो भी डिजिटल मार्केटिंग में सर्विसेज अवेलेबल होती है सबसे पहले हर एक चीज आप कीजिए। आप एसईओ कीजिए, आप यूट्यूबिंग स्टार्ट कीजिए, आप एड्स चलाइए, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स चलाइए, आप हर चीज करिए, ठीक है। और वो सब चीज करते हुए आपको ये नोट करना है कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है। जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, फोन आ रहा है, और जिस चीज में आप रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो, उसको अपना एक फाइनल मान लो कि मेरे को बेचना है तो यही बेचना है, बाकी कुछ भी बेचना नहीं है। मेरे को क्लाइंट फाइंड करने हैं तो इसी के लिए क्लाइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। प्लस आप ये भी देखो कि अच्छा ठीक है, मतलब ये तो मेरी एक हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग स्किल हो गई। प्लस मेरे को ये भी देखना है कि यार ये सर्विस में सबसे अच्छी किस कौन से बिजनेस के लिए कर सकता हूँ। इन माय केस फेसबुक ऐड में रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छे से चला सकता हूँ, बट ई कॉमर्स के लिए नहीं चला सकता। बट आपका केस में हो सकता है कि आप ई कॉमर्स के लिए काफी सही तरीके से, तगड़े तरीके से चला सकते हो, बट मैं रियल एस्टेट के लिए नहीं, बट आप रियल एस्टेट के लिए नहीं चला सकते, ठीक है। तो आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा, अब मैंने तो बता दिया सर्विस के बारे में। अभी अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, स्पेसिफिक इंडस्ट्री बोलो, टाइप ऑफ बिजनेस जॉब, जैसे आप कंसल्टेंट हो गया, बिजनेस कोच, तो आपको चूज करना है कि स्पेसिफिक, ठीक है। बट वन थिंग, तो आपको उस इंडस्ट्री में एक तो फ्री में काम करो, सबसे बेस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि यार इनिशियली थोड़ा फ्री में काम करो, जो सर्विस है फ्री में ऑफर करो। या फिर ये भी कर सकते हो आप कि आप बोलो कि सामने वाले को बोलो देखो मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये नॉलेज है और आई वुड लाइक टू वर्क फॉर यू, बट विद दिस टर्म्स कंडीशन, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। मेरी फीस बिल्कुल भी मत देना, मेरी फीस 15 दिन के बाद देना, मेरी फीस 1 महीने बाद देना, या फिर मेरी फीस देना ही मत। अगर आपको काम अच्छा लगा तो मेरी फीस देना, ऐसा आप करो। अगर आप फेसबुक ऐड की बात कर रहे हो तो फेसबुक ऐड में ऑब्वियसली सामने वाले को एड स्पेंड लगाना पड़ेगा। तो अगर उसको ये ऑफर अच्छी लगती है तो ही विल श्योरली वर्क विथ यू, और आप उसके साथ काम करो और देखो कि आप उस बिजनेस के लिए सही से रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हो, आपको इंडस्ट्री में मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है इंडस्ट्री की, तो फिर उसी के अंदर फोकस होके काम करना शुरू कर दो एंड यू विन द गेम। अभी देखो फ्रीलांसिंग जर्नी में आप धीरे 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 वो थोड़ा स्ट्रांग बनते जाएंगे, आपकी उस इंडस्ट्री में पहचान बनती जाएगी और अच्छा खासा अमाउंट आप कमाओगे, क्योंकि कंपटीशन का मैं, काफी सारे लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। धीरे 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 आप टीम बिल्डअप करो एंड फिर यू कैन थिंक कि आप चलो अब मैं अलग अलग इंडस्ट्री में भी ट्राई आउट करके देखता हूँ और एजेंसी शुरू करता हूँ, गेट आउट, और आप एजेंसी बनाओ, टीम ग्रो करो, बट उसी इंडस्ट्री में और स्केल करो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं ये इसी पॉइंट के ऊपर इस वीडियो को रोकूंगा और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कुछ डाउट है कमेंट है, मेरे साथ फीडबैक करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करो। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे श्योर फॉलो करो फॉर पर्सनल हेल्प। सी यू इन अदर वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।